सुमित्रा अपनी माँ ललिता के साथ रहती थी। सुमित्रा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। ललिता दूसरों के घर काम करती थी और सुमित्रा की पढ़ाई पूरी करा रही थी। माँ, मैंने 12वीं क्लास तो यहीं पढ़ ली। आगे की पढ़ाई करना, मुझे बाहर जाना है। देख लेना माँ, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है। हाँ सुमित्रा, मैं तेरे लिए ही तो काम करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कौन है? तेरे यही तो सपने हैं जो मैं तेरे लिए काम करती हूँ। तू बाहर पढ़ाई करने चली जाएगी तो मेरा मन कैसा लगेगा? अरे माँ, मैं वहाँ जाके तुम्हें रोज़ फ़ोन किया करूँगी। अब डॉक्टर बनना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा की पूरी पढ़ाई हो जाती है। अचानक में ललिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इसकी वजह से सुमित्रा बाहर नहीं जा पा रही थी। डॉक्टर ने ललिता को आराम करने को बोला था। अब ललिता के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरों के घर काम कर ले। सुमित्रा ने अब ठान ली थी कि वह आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। सुमित्रा परेशान रहती थी, अब वो आगे क्या काम कर सकती है। एक दिन सुमित्रा की दोस्त का फ़ोन आता है। सुमित्रा की दोस्त नैना बाहर नौकरी करती थी। हाय सुमित्रा, कैसी हो तुम? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्या बताऊँ नैना, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी। अब माँ की तबीयत खराब है। माँ अब कहीं नहीं जा सकती, डॉक्टरों ने मना कर रखा है। इस टाइम तो माँ की दवाई की भी बहुत परेशानी पड़ रही है। बस मैं यही सोच रही थी मैं भी कोई जॉब देख लूँ ताकि मैं घर के खर्चे कर सकूँ और माँ की भी दवाई कर सकूँ। अरे सुमित्रा, तू टेंशन क्यों ले रही है? यहाँ आजा मेरे पास, मैं बॉस से बात करती हूँ तेरे बारे में। यहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत है। उम्मीद है बॉस मना नहीं करेंगे। नैना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू अपने बॉस से बात करके देख यार, मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। 1-2 दिन बाद सुमित्रा नैना को अपने पास बुला लेती है। सुमित्रा, मैं जानती हूँ तू इस शहर में नई नई आई है और तुझे यहाँ के रूल्स नहीं मालूम होंगे। इस कंपनी के रूल्स मैं तुझे बताती हूँ। देख, यहाँ के बॉस जो हैं बहुत तेज़ दिमाग के हैं। जब भी उनका मन होता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुना देते हैं। बॉस अगर तुझसे कुछ बोलें तो तू उनका हाँ में जवाब देना। उनका गुस्सा बर्दाश्त करना होगा, तभी आगे हम कामयाब हो सकते हैं। तभी नैना सुमित्रा को समझा ही रही थी। इतने में बॉस आ जाते हैं और नैना से बोलते हैं, नैना, तुमने सुमित्रा के यहाँ के रूल्स बता दिए हैं ना? और हाँ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। इस कंपनी के जो बड़े मालिक हैं ना, उनकी बेटी का आज बर्थडे है। रितिका मैडम बाहर विदेश से पढ़ के आई हैं। इस कंपनी में वो अपना बर्थडे बनाना चाहती हैं। मैं यही चाहता हूँ उनकी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है तुम सब लोग कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलो सब अपने अपने कामों से लग जाओ। और सुमित्रा बेटा, मैं यही चाहता हूँ तुम बाहर खड़े होके उनका वेलकम करना। सब लोगों को समझाकर बॉस चले जाते हैं। तभी नैना बोलती है, सुमित्रा, ये रितिका मैडम है ना, ये बहुत गुरूर की भरी हुई हैं। मैंने आज सुबह ही तो बात की थी, बहुत इनके अंदर एटीट्यूड है। यार नैना, मुझे तो बॉस ने ड्यूटी अच्छी दे दी। अब मुझे वेलकम के लिए वहाँ खड़ा होना है। उसके लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस होना चाहिए ना। मेरे पास तो वो भी नहीं है, यही ड्रेस है पुरानी। चल सुमित्रा, मेरे साथ चल, मेरी ड्रेस है वो ही पहन लेना। नैना सुमित्रा को अपनी न्यू ड्रेस पहना देती है और सुमित्रा बाहर गेट पे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा मेन गेट से गायब हो जाती है और थोड़ी देर में रितिका मैडम आ जाती हैं।
रितिका देखती है उसके वेलकम के लिए कोई भी नहीं आया। वे अंदर चली जाती है। रितिका को देखकर नैना बोलती है, अरे सुमित्रा, तू अभी तक यहीं है? तुझे तो बॉस ने बाहर गेट पे खड़ा किया था। रितिका मैडम आने वाली होंगी, उनका स्वागत नहीं करना तुझे? ओह हेलो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं ही रितिका हूँ। और ये तुम किसका नाम ले रही हो सुमित्रा? अरे क्यों सुमित्रा, क्यों मजाक कर रही है? अगर तुझे बॉस ने यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। रितिका मैडम आने वाली होंगी, जाके उनका वेलकम कर तू। तुम्हारे क्यों समझ में नहीं आती? मैं ही रितिका हूँ, मैं सुमित्रा नहीं। यहाँ के सब लोग कैसे हैं? किसी मेहमान की खातिर तवज्जो नहीं जानते? रितिका की ये बातें सुनकर उन सब लोगों को बहुत ताज्जुब होता है। तभी बॉस आ जाते हैं और रितिका से बोलते हैं, माफ़ करना मैडम, नैना सही बोल रही है। तुम्हारे तरह हमारे यहाँ पे एक लड़की है, सुमित्रा नाम है उसका। मैंने उसको बाहर गेट पर खड़ा किया था तुम्हारी वेलकम के लिए। सब लोग ये बातें कर रहे थे, इतने में एक छोटा सा लड़का आता है और बॉस से बोलता है, साहब जी, जो बाहर मैडम खड़ी थी उन लोगों को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं और रितिका भी समझ जाती है। इस बात के बारे में सुमित्रा की माँ को भी फ़ोन कर देते हैं। सुमित्रा की माँ गांव से शहर आ जाती हैं। उधर रितिका अपने पापा को सारी बात बता देती है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सुमित्रा की भी माँ आ जाती हैं। सुमित्रा की माँ को देखकर रितिका की माँ बोलती हैं, रे ललिता दीदी, तुम जब से यहाँ से गई हो कभी यहाँ वापस नहीं लौटी। हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मुझे माफ़ कर दो, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी एक बेटी नहीं, 2 बेटी हुई थी। एक बेटी को मैं तुम्हारी अपने साथ गांव ले गई थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं एक बेटी को चुरा लिया था। और सुमित्रा जो है वो तुम्हारी ही बेटी है, मेरी तो कोई औलाद नहीं है। और मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि तुम्हारी 2 बेटियां हुई थी। ललिता की ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। क्या आंटी, मेरी भी एक बहन है? हाँ बेटा, तुम 2 बहनें हो जुड़वा। तुम्हारी एक बहन को मैं अपने साथ ले गई थी। हो सके तुम मुझे माफ़ कर देना। रितिका के पापा समझ जाते हैं सुमित्रा को किसने किडनैप किया है। वे पुलिस को फ़ोन करते हैं और सुमित्रा घर आ जाती है। सुमित्रा को अपने पास देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और सुमित्रा को भी सब सच्चाई पता चल जाती है। सुमित्रा रोने लगती है, माँ तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे माँ बाप से दूर करने की? मैं भी अपने माँ और पापा के साथ बहुत खुश रहती। हाँ बेटा, मैं तेरे गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हें दे दी है, अब मैं वापस जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, अब तुम हमारे साथ यहीं शहर में रहोगी। हाँ ललिता दीदी, सुमित्रा सही बोल रही है, अब तुम हमारे साथ में ही रहोगी। माना कि तुमने जन्म नहीं दिया, पर बचपन से तुमने ही तो पाला है सुमित्रा को। और मुझे उम्मीद है कभी तुमने इसको परेशान भी नहीं रखा होगा। ललिता को भी अपने पास रख लेते हैं और अब पूरी फैमिली मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।